हेलो दोस्तों। बहुत से लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। हम अपने लक्ष्य का चुनाव भी कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 100% लोगों में से केवल 10% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूँगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन ऊबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में है, जिसे सुनकर आप उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हो। दोस्तों, इस कहानी के हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है और ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। फिर वह गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने राजा से कहा, योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए आप पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा ने रोष जताते हुए बुद्ध से कहा, महाराज, मुझसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग दे देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं ऐसा अव्यावहारिक काम कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, राजन, आप चिंता ना करें। आपको आपके राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी उन्हीं में से एक मिलेगा। मैं आपसे जो कहता हूँ आप वही करिए। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में बुद्ध के कहे अनुसार राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गानों में अटक गए, कितने ही स्वरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में और कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज़ की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा और राजा भी बहुत खुश हुआ। दोस्तों, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिर बनाए रखा। ये शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और वह प्राप्त भी कर लेता है, ठीक उस व्यक्ति की तरह। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबको एक सा ही है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
उम्मीद है दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।